नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे हैं ना, बहुत अच्छा। तो आज हम शुरू करते हैं। आज हमारी कक्षा का विषय है पाठ 5 ध्वनियों के चिन्ह। आज हम पढ़ेंगे कुछ चिन्हों के बारे में जिनसे हमारी ध्वनि बदल जाती है। हमारी जो हम जब पढ़ते हैं तो वो ध्वनि जब हम यूज करते हैं तो उनका एक मतलब निकलता है और उससे हमारा शब्द दूसरा बन जाता है और उससे एक नया उच्चारण निकलता है और एक नया शब्द बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आ। क्या है ये? आ। अब इस पे देखो एक अर्धचंद्र लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अर्धचंद्र। इसको कहते हैं एक ध्वनि का चिन्ह है। ये क्या है? ये एक चिन्ह है। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे बच्चों। ये ध्वनि अंग्रेजी भाषा से ली गई है। ये ध्वनि कहां से ली गई है? एक अंग्रेजी भाषा से ये चिन्ह लिया गया है, इसे स्वर में शामिल किया गया है और इसी ध्वनि को स्वर में भी हमने शामिल किया है। और हम इससे वो आगे बढ़ते हैं। इसके चिन्ह को अर्धचंद्र, क्या कहते हैं? अर्धचंद्र कहा जाता है। यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। यानी आ और ओ के बीच में ये बोला जाता है और इस ध्वनि को आगे देखेंगे अर्धचंद्र। ये क्या है? अर्धचंद्र मीन्स आधा चांद। जैसे होता है ना चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु नहीं है। इस पे हम सिर्फ अर्धचंद्र बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यह चिन्ह हिंदी भाषा में विकसित किया गया है। ये हमारी हिंदी भाषा का ही है। तो एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। ये ध्वनि अंग्रेजी भाषा से ली गई है। इसे स्वर में शामिल किया गया है। इसके चिन्ह को अर्धचंद्र कहा जाता है। यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। यहां पे दिया हुआ है चंद्र। यह चिन्ह हिंदी भाषा में विकसित किया गया है। बहुत अच्छा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना पृष्ठ संख्या 73 हिंदी में 73 को बोलते हैं 73। तो अब हम इस पृष्ठ संख्या 73 को पढ़ेंगे। तो आप सब तैयार हैं? ध्यान से देखो। ये है आ। क्या है ये? आ। और इसके ऊपर लगा हुआ है चंद्र, अर्धचंद्र। क्या लगा हुआ है? अर्धचंद्र। अगर आपने यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये चंद्र बिंदु बन जाएगा और इसका उच्चारण, इसकी ध्वनि बदल जाएगी। पर आज हम पढ़ रहे हैं अर्धचंद्र ध्वनियों के चिन्ह आ। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है। अभी आप अर्धचंद्र को नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखो, हाल। हाल कुछ होता है? नहीं। माल भी कुछ नहीं होता है। यस। शाल, नो, ये भी सही नहीं है। चाक, ये भी नहीं है सही। कापी कुछ नहीं होता है। डॉक्टर क्या होता है? आपको पता है ना? यस, ये भी गलत है। दाल भी गलत है। बाल, ये भी गलत है। तो अब हमें अर्धचंद्र यानी ध्वनि के चिन्ह सब पर लगाकर इनको दोबारा से पढ़ेंगे और बिल्कुल सही पढ़ेंगे। अभी हमने इनको बिना मात्रा लगाए पढ़ा है। तो ठीक है। तो अब हम इसको ध्वनि के साथ पढ़ेंगे। ये ध्वनि बोली जाती है अ। कैसे बोलेंगे? अ। तो शुरू करते हैं। हॉल, मॉल, शॉल, चाक, कॉपी, डॉक्टर, डाल, बाल,
बॉल। तो ये हमने आगत ध्वनि के बारे में जाना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब हम इसको पढ़ते हैं तो आ और ओ के बीच का ध्वनि होता है और इसे हम आगत ध्वनि भी कहते हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक बार दोबारा से मैम रीड करा रही हैं, ध्यान से। हाल, माल, शाल, चाक, कॉपी, डॉक्टर, डाल, बॉल। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 73 समाप्त होता है। इसी को आप सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में भी करेंगे और मैम आशा करती हैं आपको ये समझ आया होगा। अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।